2-3 बार ओके आपने सर। गड़बड़ करी है। सी की जगह वॉच, वॉच की जगह सी, ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कहाँ इसको यूज करेंगे, शॉर्ट में निपटा देता हूँ, समझ लीजिए कहाँ पर, जिससे आगे गलती ना हो आपसे, ठीक है। 2 वर्ड्स नहीं होते हैं देखने के लिए, 3 वर्ड्स होते होते तो बहुत सारे हैं। गेज भी होता है एक वर्ड, GAZE, गेज। स्टेयर भी होता है एक वर्ड। कई सारे वर्ड होते हैं, तो पहले एक लिख लेते हैं इस पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा पहला वर्ड है वॉच, दूसरा वर्ड आ गया सी, थर्ड वर्ड है हमारा लुक, एक हो गया गेज, एक हो गया स्टेयर, ठीक है। एक और लिख लेते हैं ऐसे, कैच, ग्लिम्स, ठीक है, क्लियर। कैच अ ग्लिम्स। तो दीज वर्ड्स आर देयर विद अस। वैसे तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना था, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, मैं सारे ही बता देता हूँ आपको किस किस का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले लेट अस लुक एट द सी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी तरफ देखते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, जब ऑब्वियसली हमें भगवान ने आंखें दी हैं, नेचुरल है। जब हम आंखें खोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो देखेगा ना, इट्स वेरी ऑब्वियस। भाई आप आंख बंद करके तो नहीं घूम सकते। when you have eyes it will be your eyes will be opened, okay, and जब आपकी आईज ओपन होंगी तो आपको सामने कुछ ना कुछ आपके आ ही जाएगा। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप विदाउट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स एनीथिंग यू आर सीइंग इट, बिना किसी चीज पे ध्यान दिए हुए आप उसे देख रहे हैं, ठीक है। मतलब आंखों के सामने आ गई तो आप आंख बंद कर, ऐसा तो नहीं है मतलब रोड पे चल रहे हैं आप, आपको नहीं देखनी कोई चीज तो आपने आंख बंद कर लिया, फिर मुंह फेर लिया। अब मुंह फेरेंगे तो कुछ और चीज दिखेगी आपको, दिखेगी नहीं दिखेगी। भाई आपने मान लीजिए आपके सामने एक दुकान आ गई जहां पर एक व्यक्ति खड़ा था जो कि आपसे उधार मांगने के लिए खड़ा हुआ था। अब आपने उसे इग्नोर करा तो आपने उसे देखना नहीं चाहा, ठीक है। आपने उस तरफ देखना शुरू, तो उस तरफ भी तो कुछ ना कुछ दिखाई होगा ना आपको। तो आंखें हैं भाई, नेचुरल है, कुछ भी आपको जब भी कभी आप आंख खोलोगे कुछ ना कुछ दिखेगा। तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है। जैसे कल मैं बाहर गया, ठीक है, मैं कुछ खरीदने गया और मुझे वहां पर एक बिल्ली दिखाई दी। तो मैं खरीदने गया था, मैं बिल्ली देखने नहीं गया था, वो मुझे दिख गई, ठीक है। आई वेंट आउटसाइड टू बाय समथिंग एंड देयर आई सॉ अ कैट। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वॉच का क्या मतलब होता है। वॉच का मतलब होता है जब आप कॉन्सेंट्रेशन करके देखते हैं किसी चीज को, जब आपका पूरा ध्यान किसी चीज पे होता है, पूरा की पूरा ध्यान, ओके, बहुत जबरदस्त कंसंट्रेशन आप कर रहे होते हैं, तो आप उसको देखने के लिए वॉच लगाते हैं। इसलिए टीवी के साथ वॉच अक्सर यूज कर दिया जाता है, क्योंकि टीवी देखते समय इंसान का ध्यान पूरा उसी में रहता है। सो वॉच इज एक्चुअली यूज फॉर वॉचिंग समथिंग विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन, ओके। पूरा जबरदस्त तरीके से आपका ध्यान उसी चीज पे है तो वॉच हो जाएगा। अब भाई किसी का डांस चल रहा है तो आप उसके डांस को ऐसे थोड़ा ना देख लिया एक नजर और फिर खत्म कर दिया। हाँ ये बात अलग है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो अलग चीज है। बट वेन यू स्टार्ट टेकिंग द इंटरेस्ट इन समथिंग देन डेफिनेटली वॉच इट, तो वहां वॉच आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। लेट्स लुक एट द थर्ड वर्ड विच इज लुक। अब लुक का मतलब क्या होता है, जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट मी, ठीक। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, हालांकि मैंने लुक वर्ड पहले यूज कर दिया, लेकिन मैं अभी इसको दोबारा से आपको एक और किसी सेंटेंस भी यूज करके बताता हूँ कैसे यहाँ पर आएगा ये। आप मेरी तरफ देख रहे हो और मैंने आपसे कहा यहाँ देखिए, इन शब्दों की तरफ देखिए। तो आपका जो ध्यान है, जो ध्यान मेरी तरफ आपका लगा हुआ था, उस ध्यान को मैंने दूसरी तरफ खींच दिया कुछ दिखाने के लिए। when you divert somebody's attention in order to make him see something, जब आप किसी व्यक्ति का ध्यान दूसरी तरफ खींच देते हो उसे कुछ दिखाने के लिए, तो वहां पर लुक आता है। लुक एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों की तरफ देखिए। अब आप इनको देखने लगे तो मैंने कहा यहाँ क्या देख रहे हो आप, मुझे देखिए, लुक एट मी। तो आपका ध्यान में इधर से इधर, इधर से इधर खींच रहा हूँ, तो ये लुक हो जाता है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, गेज। गेज का मतलब क्या होता है, गेज का ऐसा मतलब हो जाता है जैसे किसी को आप निहार रहे हैं बहुत ध्यान से, लगातार टुकटुकी लगा के देखे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गेज, उसे गेज बोलते हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द बॉयज जो स्टॉकर्स होते हैं, स्टॉकर्स समझते हैं, स्टॉकर्स जो होते हैं, ये सर। जो अक्सर गर्ल्स का पीछा करते हैं, उन्हें स्टॉकर्स बोलते हैं, ठीक है। एस लगा लीजिएगा, एक है तो स्टॉकर है, एक से ज्यादा है तो स्टॉकर्स हो जाते हैं। और जो छेड़खानी वगैरह करते हैं उन्हें ईव टीजर्स बोलते हैं। ये गलत काम होता है, नहीं करना चाहिए, ठीक। ईव टीजर्स बोला जाता है उन्हें।
तो ये अक्सर क्या करते हैं, दे जस्ट गेज एट द गर्ल्स, गर्ल्स की तरफ क्या करते हैं, गेज करते हैं, लगातार देखे जा रहे हैं, टुकटुकी लगा के निहारते हुए देखना, दैट इज कॉल्ड गेज। ठीक है, गलत है, नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी। हाँ, किसी को एडमायर करने के पर्पज से देख रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन किसी को अनकंफर्टेबल करा रहे हैं आप अपनी निगाहों से, तो वो गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता भी है, लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें देखें, तो आप उन्हें कंफर्टेबल फील करा दे रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, तो ठीक है, बट अनकंफर्टेबल हो जाए कोई तो ऐसे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेयर। ये थोड़ा सा क्या होता है, हम गुस्से में देखते हैं, हल्का सा गुस्सा है या फिर ज्यादा भी हो सकता है गुस्सा, मतलब स्टेयर, गुस्से में आ गए आप। ठीक है, ही वाज स्टेयरिंग एट मी कंटिन्यूअसली, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ दिया उसका, मैं ये तो घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था। ठीक है, तो हालांकि ये दोनों एक जैसे से होते, लगातार आप इसमें देख रहे हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन इसमें आप समझ गए ना, थोड़ा सा एक अलग वे चला जाता है, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, आप गुस्से में हो जाते हैं थोड़ा, तो हो जाता है किसी को नुकसान करने के पर्पज में या किसी और चीज में उसे धमकाना है, उसके लिए आप एक थ्रेट पैदा कर रहे हैं, एक डर पैदा कर रहे हैं अपनी निगाहों से, तो दैट इज कॉल्ड स्टेयर। उसके बाद है कैच अ ग्लिम्स। ये होता है बोलते ना मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी, तो झलक दिखाई दी का मतलब क्या है, आप किसी को देख रहे थे, वो दिखा नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा उसकी कोई झलक दिख गई आपको, तो झलक दिखने को बोलते हैं कैच अ ग्लिम्स। ओके, यू वेंट टू एनी कॉन्सर्ट, आप किसी कॉन्सर्ट में गए, वहां पर किसी सेलिब्रिटी की झलक आपको देखने को मिल गई, क्योंकि आप भीड़ में थे और भीड़ में उचक रहे थे इधर से उधर, और हल्की सी उसकी झलक मिल गई, आप उसी में खुश हो गए, आपने कहा बस अब मन भर गया, अब मैं दिन बन गया, और वहां से चले गए, और फिर आके आप बोलते हैं अरे आज तो मुझे अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की झलक देखने को मिली, सो आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ माय फेवरेट सेलिब्रिटी। तो ये झलक होती है, इसमें भी देखना ही हो जाता है। ठीक है, और एक ग्लांस करके एक और वर्ड होता है, GLANCE, ग्लांस, ये आपने सुना होगा। ग्लांस का मतलब भी होता है जैसे एक नजर मारना किसी चीज पे। ठीक है, आप कोई किताब रखी हुई है खुली, तो मैंने कहा भाई इस पे नजर मार लीजिए जरा, हैव अ ग्लांस। ठीक, तो हैव अ ग्लांस वहां पर यूज कर लेते हैं, वो भी एक वर्ड होता है। बाकी ये आपके सामने ही है जो आप यूज कर सकते हैं, अच्छे खासे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिएगा, टेलीविजन को आप कैसे, अब कोई सड़ा सा टीवी पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, उसकी तरफ अगर आपकी नजर पड़ गई है तो सी करा आपने उसे। ठीक है, वही टीवी चला दिया गया और उसके अंदर कुछ बढ़िया चीज चलने लगी जिसको आप देखे जा रहे हैं लगातार कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हम वॉचिंग टीवी। ठीक है, फिर उसी टेलीविजन को किसी और व्यक्ति को भी आप दिखा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा देखो यार इस टीवी को, कितना पुराना है बावजूद इसके कितना बढ़िया चल रहा है, तो किसी का ध्यान आपने उस लुक टीवी एट। की तरफ खींच दिया, तो लुक एट दिस टीवी। अब टीवी के लिए देखिए तीनों वर्ड्स यूज कर दिए हमने यहाँ पर। ओके, इसी दौरान आप किसी मार्केट से निकल रहे थे, एक बढ़िया से टीवी पे आपकी नजर पड़ गई, तो वहां पर क्या करा आपने, सॉ, सी करा आपने। ठीक है, सेकंड फॉर्म सॉ लग जाए, आई सॉ अ टीवी, इट वाज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया था। तो ये होता है, अब इस हिसाब से आप वर्ड्स को यूज करिएगा। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब गड़बड़ ना हो ऐसी, मैंने हाउस और होम में भी आपको डिफरेंस बता दिया था, बावजूद इसके आज गड़बड़ हो रही थी। हाउस क्या होता है, वो जिसे हम यूज करते हैं, जिसमें हम रहे ना रहे वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उससे हमारी फीलिंग्स अटैच नहीं होती, वो हमारे लिए एक मकान है, हमारे लिए घर नहीं है वो, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक के लिए। और जो होम होता है उससे हमारी फीलिंग अटैच्ड होती है, हम दुनिया में कहीं भी हो लेकिन उस होम से हमारी फीलिंग्स अटैच्ड रहेंगी, उसी को हम अपना घर बताएंगे, एड्रेस वहीं का डालेंगे सारी जगहों पे, परमानेंट एड्रेस जो पूछा जाता है ना वो आपके होम का पूछा जाता है, आपका होम। ठीक है, निवास आपका कहाँ है, तो वो भी गड़बड़ कर रहे थे। आप किसी के घर की बात करें तो आप होम लगाइए, और कोई व्यक्ति किसी मकान पे रहता है, मकान का इस्तेमाल करता है, तो वो हाउस हो जाता है। ये डिफरेंस था। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए। So after reconnecting, we'll be having a new topic in a class.